वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में ग़ज़ाई सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को दरकार अशिया की फ़राहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी ग़ज़ाई ज़रूरियात को मुतासिर किए बगैर एशिया के रनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है। पाकिस्तान में शेख रनोश का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में किसी भी चीज़ की क़िल्लत नहीं। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। एशिया के रनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती अमन अमान से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती, सियासी हम आहंगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर जोर। सदर ममलकत ने वफाकी वज़रा से गुफ्तगू में दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान और फ़ितल ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने चतराल में पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। मुख्तलिफ़ ज़मीनी हथियारों और क्वाड कॉप्टर के जरिए बादानी पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अफ़गान तालिबान और फ़ितल ख़वारिज के बिला इश्तियाल जहारियत के बाद हर महाज पर पिस्पाई का सामना। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश फैसले को वनडे में मद्दे मुकाबिल बंगाल टाइगर्स की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले फिरने का फैसला किया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। हुसैन तलत, शामिल हुसैन, वसीम जूनियर ड्रॉप, इमरान अहमद, गाजी गौरी, साद मसूद प्लेइंग 11 का हिस्सा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले एक रोज़ा मैच में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। दूसरा मैच पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से अपने नाम किया था। सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। साबिक़ कौमी कप्तान ने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 मैचेस खेले। सरफराज अहमद का कहना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा आज़ाज़ रहा। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात में है। हमेशा निडर क्रिकेट खेलने और मुत्तहद टीम बनाने की कोशिश की। हर मुमकिन तरीके से खेल की खिदमत करता रहूँगा। सुना है मुस्तफा खामनाई अब जिंदा नहीं। सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। सदर ट्रंप कहते हैं, मुमकिन है खारिज जजीरे पर सिर्फ तफरीक के लिए चंद बार हमला करें। आब हुर्मत से तेल लेने वाले ममालिक अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका इन ममालिक के साथ बहरी गुजरगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। अमरीका आपना हुर्मुज़ के लिए दुनिया से भीख मांग रहा है। आपना हुर्मुज़ खुला है, सिर्फ हमारे दुश्मनों के ऑयल टैंकर और जहाज़ों के लिए बंद हैं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान बरादर हमसाया ममालिक से मुतालबा करता है कि वह गैर मुल्की दहशतगर्दों को निकाल बाहर करें। खारिज जज़ीरे पर अमरीकी हमला इमाराती सरजमीन से किया गया। हमारे तेल और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी हमलों की 51वीं लहर। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश। बाज़रान इनकलाब के मुताबिक अल खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। बगदाद के बाद दुबई में भी अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। अमरीकी सिटी बैंक के दुबई ऑफिस को भी निशाना बनाया। बैंक की इमारत में धमाके से आग भड़क उठी। स्विट्ज़रलैंड का अमेरिका के 2 फौजी परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। स्विस हुकाम का कहना है, गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतल्लिक़ फौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। अमेरिका के 3 दीगर परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक़ परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। मशरक़ के वस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान का फ़्लाइट शेड्यूल 16वें रोज़ भी मुतासर। मशरक़ के वस्ता की 7 परवाज़ें मंसूख कर दी गई। 218 परवाज़ें ऑपरेशनल। 16 दिन में पाकिस्तान से मशरक़ के वस्ता की मनसूख पर
प्रवासों की तादाद 1911 हो गई। कराची और सूबे के खिलाफ मनफी बात नहीं सुनूंगा। आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में आया हूं। सूबे के चप्पे चप्पे को इसका हक देने की कोशिश करेंगे। गवर्नर हाउस में हमारी तहजीब से हटकर कोई काम नहीं होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के फर्क को समझना बहुत जरूरी हो गया है। मुझ पर तनकीद करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम के तहत इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लाइमेट इंटर्नशिप प्रोग्राम में तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मुख्तस। वज़ीर आला मरीम नवाज कहते हैं माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत खैर मकदम करेंगे। पंजाब बिलखुसूस लाहौर में माहौलियाती आलूदगी का ग्राफ नीचे आ रहा है। पंजाब हुकूमत का झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। सरकारी तैयारे से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब का एक्स पर बयान, कहा हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है इस मुहिम में मुलव्वस सरफर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़ब बुखारी कहती हैं बास मरीम बोगस मरीम नवाज ने कहा कहाँ तक गिरोगे। पहले वज़ीर आला के बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब इनकी फैमिली से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें बनाई जा रही हैं। झूठ का मुंह काला करना होगा। हम दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, इम्तियाज और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुत्तहिद खड़े हैं। आज का दिन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को दरपेश तासुब और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की जानिब तवज्जो मबजूल कराता है। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन के मौका पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम सूरतों की मुज़म्मत करता है। वह सिर्फ माशरे अकायद की बुनियाद पर इंसानी हकूक़ में तफरीक नहीं करते। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के मौके पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी भी 17 मार्च को ही कराची से पेशावर जाएगी। चौथी स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद उल फितर से कबल आखिरी संडे फैसलाबाद में ईद करीब आते ही तैयारियों का रंग भी गहरा होने लगा। खवातीन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं। ईद पर मुनफरिद और पुरकशिश नजर आने के लिए बड़ी तादाद में ब्यूटी सैलून्स का रुख करने लगे। हेयर कटिंग, फेशियल और दीगर ग्रूमिंग सर्विसेज के जरिए शख्सियत को निखारने में मसरूफ। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में टिंडे 600, करेले तोरियां 300, प्याज 80, गाजर और गोभी 50 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 500 रुपए किलो, किन्नू 600, केला 300 रुपए दर्जन में दस्तियाब। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। प्याज 70, सेब 400 रुपए किलो तक पहुंच गया। कराची में बेशिया की कीमतें कंट्रोल में ना आ सकी। पपीता 200, चीकू 150 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशुमार इलाकों में तेज बारिश। मैदानी इलाकों में तूफानी हवाएं भी चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी और बलाई इलाकों और जुनूबी इस्लाम में मजीद बारिश मुतवक्किल। PTMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। और
पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान में मुकाबलों का 24वां रोज़। कराची के कारी मोहम्मद उस्मान ने मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रजा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।